नमस्कार प्यारे साथियों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ठीक है, सभी छुट्टियां मना के आ गए होंगे और खेलों का आनंद या फिर एक बड़े से भारतीय उत्सव के रूप में दीपावली का आनंद लेके अब सभी वापस अपनी पढ़ाई के अंदर जुट जाएंगे। ठीक है, तो इसी आधार का लेकर अपन आज की करंट अफेयर लेके आए हैं। जो करंट के मुद्दे हैं उन्हीं को रिलेटेड और साथ साथ में अगर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ऐसे स्टैटिक जीके हैं वो अपन बताते रहेंगे। देखो, अभी आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे और चेक करोगे तो आपको लगेगा कि मतलब एक सीरियस होकर पढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है सच में। अभी हम पढ़ा रहे हैं एकदम कैमरे के सामने है। अब कैमरे के सामने अगर हम किसी चीज के लिए या फिर कोई बात के लिए खिल्ली उड़ाए या फिर कुछ मजाक करें तो करें किस हिसाब से बताइए। अब जब हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी ही ऑफलाइन बैच स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में अपन अच्छे से एकदम बातें करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको सूचना अभी नहीं बताऊंगा। हाल के दिनों के अंदर जैसे ही इसका अपन के पास एक अच्छा आइडिया हो जाएगा, इसके बाद अपन ऑफलाइन क्लासेस लगवाएंगे। उसमें अच्छे से अपन बातें करेंगे। ठीक है, और पढ़ाई करेंगे, मौज मजाक करेंगे अच्छी ट्रिकों के साथ। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर मेरे कोई भाई या फिर कोई पढ़ रहा है, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा सीरियस होकर पढ़ा रहे हैं और मजाक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ आपके लिए कुछ न्यूज लेके आया हूँ। इस न्यूज से रिलेटेड अपन बातें करेंगे। तो सबसे पहले अपन की एक न्यूज या फिर आपका आने वाली परीक्षा में बनने वाला सवाल है। हाल ही में नानजिंग, नानजिंग कहाँ है? चीन में। ठीक है, हाल ही में नानजिंग तीरंदाजी विश्व कप, मतलब चीन का एक क्षेत्र है नानजिंग, वहां पर एक तीरंदाजी नाम का एक विश्व कप फाइनल हुआ, एक आयोजित हुआ है। उसमें भारतीय एक महिला थी, उन्होंने उसमें हिस्सा लिया और उन्होंने एक ब्रांज मेडल के रूप में जीत हासिल की, मतलब ब्रांज मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन चुकी है। ठीक है, तो हाल ही नानजिंग तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज कौन है या कौन बनी है? ठीक है, तो उसका नाम है ज्योति सुरेखा। ज्योति सुरेखा, इन्होंने फाइनल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है नानजिंग कहाँ है? चीन में। और इससे संबंधित आपको ये भी पता होना चाहिए कि चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग है। ठीक है, अपन के हिसाब से, जो न्यूज के हिसाब से जो अपन को स्टैटिक जीके है उसको अपन को पता करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ज्योति सुरेखा फाइनल में ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, और नानजिंग चीन में एक आयोजित हुई थी, नानजिंग चीन में है। ठीक है, चीन की राजधानी बीजिंग। अपने की जो दूसरी खबर है वो है कटी महोत्सव या कटी बहु महोत्सव। ये महोत्सव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और आपने देखा होगा, राजस्थान की भर्ती कहो या फिर इसके अलावा स्टेट लेवल की कोई भी, जैसे रेलवे एनटीपीसी से संबंधित या डी ग्रुप से संबंधित या फिर बहुत से एग्जाम है जिसमें इससे संबंधित सवाल पूछा गया है कि बहु महोत्सव या कट्टी बहु महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो बिल्कुल मैंने ऐसे ही बनाया है, कट्टी बहु महोत्सव असम से रिलेटेड है। असम की राजधानी दिसपुर। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो महोत्सव कैसे आयोजित करते हैं, इसमें क्या मोटो रहता है? तो इसके लिए चावल के पौधों के स्थानांतरण का प्रतीक है। आपको पता है, चावल का पौधा एक विशेष जलवायु के तहत या फिर उसकी कुछ भौगोलिक परिमाप होते हैं जिसके तहत उसे उगाया जाता है। और आपको पता होगा, एक बार चावल का पौधा किसी स्थान पे लगा देने के बाद उसको वापस उसका स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पे लगा के और भरपूर पानी को दिया जाता है, तभी ऐसे कुछ जलवायु के सारे मापदंड मिलते हैं, तभी ये चावल उग पाता है। आ रहा समझ में आप सभी को? कटी बहु महोत्सव असम में आयोजित किया जाता है, जो कि चावल के पौधों के स्थानांतरण का प्रतीक है। अब ये पूछा जा सकता है, कट्टी बहु महोत्सव मतलब कैसा है? हर्षोल्लास के साथ होता है या फिर कुछ प्रतीक है? तो इसका जो प्रतीक है, मतलब खाद्य में कमी है, मतलब अभी जब स्थानांतरण किया जा रहा है, मतलब अब पैदावार अभी चावल की नहीं मिली है। ठीक है, तो इसका क्या है? खाद्य की कमी है, प्रतीक के रूप में। किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है और असम की राजधानी दिसपुर है। फिर है दूसरा, अगला। ठीक है, तो असम की राजधानी, और ये पूछ रखा है बहु महोत्सव या कटी बहु महोत्सव असम से संबंधित। तीसरा सवाल, 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। ठीक है, भारत का 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो
विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाता है वो इस बार आयोजित किया जाएगा चंडीगढ़ में। ठीक है, चंडीगढ़ में, जो चंडीगढ़ कितने राज्यों की राजधानी है? पंजाब और हरियाणा की। ओके, तो चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा कब? ठीक है, तो दिसंबर 2025 में। ओके, इस साल जो ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, वो आयोजन किया जा रहा है चंडीगढ़ में, दिसंबर 2025 में आयोजित किया जाएगा। तो ये किस थीम के साथ मनाया जा रहा है? तो इसके लिए थीम है आपके विज्ञान से समृद्धि। विज्ञान से समृद्धि से संबंधित है थीम के साथ इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है ये 11वां संस्करण है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का। ठीक है, तो इसका पहला संस्करण है या फिर इसका पहला अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कब आयोजित किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए 2015। ओके, 2015 यही है। ठीक है, 2015 में इसका पहला संस्करण हुआ था और 2025 के तहत इनका 11वां संस्करण है जो कि चंडीगढ़ में होने वाला है। ओके, चंडीगढ़ मैंने बताया 2 राज्यों की राजधानी के रूप में। ओके, फिर इसके बाद में आपका देखना आपको चौथे सवाल के रूप में, किस देश की अदालत ने पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, किस अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में मेहुल चोकसी, ठीक है, मेहुल चोकसी वही जो इतना बड़ा हीरा व्यापारी था जिसने 13,000 करोड़ रुपए के मतलब पंजाब नेशनल बैंक के अलग अलग शाखाओं से मतलब लोन के रूप में लिया और इसके बाद धोखाधड़ी करके विदेश चला गया। ठीक है, तो मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण मतलब को मंजूरी दी है। मतलब यहाँ ये पूछा जा रहा है जब मेहुल चोकसी ने इतना बड़ा कारनामा किया, इसके बाद में मेहुल चोकसी ने जिस प्रकार मतलब इतनी बड़ी धोखा की, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक 13,000 करोड़ रुपए का भारत से भाग गया था विदेश के अंदर, तब भारत वालों ने बेल्जियम के साथ एक संधि के तहत, ये बेल्जियम के साथ जो संधि हुई थी वो 1901 में हुई थी, जिसे प्रत्यर्पण संधि कहते हैं। अब आप पूछोगे प्रत्यर्पण संधि क्या होता है? इस संधि के तहत दोनों देश में कुछ विशेष प्रकार की संधि के तहत अगर किसी देश के साथ अगर कोई धोखाधड़ी या फिर कोई अपराधी के रूप में बहुत बड़ा घोटाला करके किसी देश के अदर देश में चला जाता है, तो इस संधि के तहत ये बोला जाता है कि आप जो ऐसा आदमी है जो इतना बड़ा घोटाला करके आ चुका है, इसे आप जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कीजिए और हमें वापस प्रत्यर्पण संधि के तहत हमें सौंप दीजिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित धोखाधड़ी से संबंधित है वो मेहुल चोकसी को हाल ही में बेल्जियम ने गिरफ्तार किया। ठीक है, और भारत और बेल्जियम के मध्य जो प्रत्यर्पण संधि थी वो 1901 में हुई थी और मेहुल चोकसी का आपको ध्यान रखना है कि कौन था? हीरे। ठीक है, हीरे का व्यापारी। किसका? हीरे का व्यापारी था। ये हीरे का व्यापारी था, लेकिन इसने व्यापार ऐसा किया कि पंजाब नेशनल के लगभग 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला करके विदेश चला गया था। ओके, प्रत्यर्पण संधि मतलब कोई धोखाधड़ी से संबंधित या कोई अपराधी है, उसने बड़ा कुछ किया होगा तो मतलब वापस उसी देश के साथ जिसके साथ उसकी संधि कर रखी होगी उसको वापस सौंपना गिरफ्तार करके। ओके, अब इसके बाद में भारत की राजधानी नई दिल्ली है और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। क्या है? ब्रुसेल्स। ठीक है, तो स्टैटिक जीके के रूप में अपन जितना देख पा रहे हैं वो अपन देख रहे हैं। इसके बाद में हाल ही में सैन्य तख्तापलट देखो, अपन ने कई न्यूजों में देखा होगा भारत के पड़ोसी देश बहुत सारे थे, जैसा कि मैं नाम बताऊं, बांग्लादेश, वहां पर शेख हसीना जिन्होंने अंतिम समय पर अपना त्याग पत्र देकर वो विदेश चले गए थे, एक उदाहरण। इसके बाद आप चले जाओ नेपाल में। नेपाल में जेनजेड एक बहुत बड़ा आंदोलन हो गया था। इस आंदोलन के तहत संसद में लोग घुसे थे, पता है आपको? बिल्कुल, आप न्यूज से जुड़े हुए होंगे, आपको इस चीज के बारे में पता होगा। तो उस दौरान भी वहां के थे केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली थे, उन्होंने भी त्याग पत्र दिया और वो भी विदेश भाग गए थे। तब मतलब ऐसे देश है जहां आए दिन मतलब तख्ता पलट हो रहा है। मतलब वर्तमान में कोई देश वहां पर है और कुछ देश कुछ टाइम के बाद वहां कुछ ऐसा तख्ता पलट होता है और वहां के जो मुख्य राष्ट्रपति के रूप में होते हैं वो त्याग पत्र चले देके चले जाते हैं। तो अभी ही एक भारत भारत का नहीं, सॉरी, विश्व का एक देश है जिसका नाम है मेडागास्कर। ये मेडागास्कर है, इसे मेडागास्कर का द्वीप भी कहा जाता है। इसमें एक छोटा सा स्थान है जिसे मेडागास्कर का द्वीप कहा जाता है। तो मैं पढ़ रहा हूं वापस, हाल ही में सैन्य तख्ता पलट के बाद सेना के कर्नल
सेना के कर्नल माइकल रेडियन ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो कहने का मतलब है पहले वहां पर तख्ता पलट किया और तख्ता पलट होने के बाद अगर किसी और को राष्ट्रपति बना देता तो वो सही रहता, लेकिन सैन्य अधिकारी था वो खुद ही वहां का क्या बन गया, वहां का खुद राष्ट्रपति बन गया। तो वो देश कौन सा था, तो आपको ध्यान रखना है मेडागास्कर। मेडागास्कर कहाँ है, तो मेडागास्कर आपको पता होना चाहिए जो आपके अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है उसके जस्ट अगल में है। जैसा कि मैं अगर कच्चे डायग्राम के रूप में बनाना चाहूं तो कच्चे डायग्राम के रूप में बनाना चाहूं तो आप ऐसा कुछ मान सकते हो, ये एक अफ्रीका है, ठीक है, और अफ्रीका के जो ये पास में स्थित है यही है मेडागास्कर। आ रहा समझ में, मेडागास्कर हाल ही में यहीं पर हुआ है तख्ता पलट, ठीक है, और सैन्य अधिकारी कर्नल माइकल है वो बन चुके हैं यहाँ के क्या मुख्य राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ले ली। जब ऐसा कुछ हुआ तो विश्व के तहत एक बड़ी संस्था है जिसका नाम है यूएनओ, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945। ये विश्व की सबसे बड़ी संस्था है जिसके 6 अंग होते हैं और ये विश्व के अनेक क्षेत्रों में विश्व के 193 से अधिक देश, 193 देश है, उन देशों के साथ ये उनके साथ संधि वगैरह या फिर उनको उनके साथ व्यवस्था बनाए रखती है। तो यूएनओ ने जिसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945, स्थापना के साथ ही ये अपना कार्य करना शुरू कर देती है। तो इसने जो यहाँ मेडागास्कर में जो तख्ता पलट हुआ है उस पर बैन लगा दिया, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा यूएनओ के बारे में बताया, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहने का तात्पर्य है मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। हिंदी में बोलोगे आप क्या बोलोगे, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ था, इसने इस देश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगवा दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने पाएगा, ठीक है। और आपको यह भी पता होना चाहिए मेडागास्कर से संबंधित एक आंदोलन था जिसे बोलते हैं जैन जेड मड आंदोलन, जैन जेड मड आंदोलन। तो आपसे ये प्रश्न किया जा सकता है विश्व का एक ऐसा देश जहां तख्ता पलट किया गया जहां से संबंधित है मेड मड आंदोलन, वो किस देश से संबंधित है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए मेडागास्कर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए नेपाल में कौन सा आंदोलन था, जैन जेड, ठीक है, सिर्फ वहां था जैन जेड, जबकि यहाँ है जैन जेड मड आंदोलन। ये पूरा एकदम अलग है, ये सवाल जैसे ही आएगा आप कंफ्यूजन होंगे, लेकिन मैंने आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया। अगर सिर्फ आ जाए जैन जेड तो है नेपाल से संबंधित, किससे, नेपाल। नेपाल के कौन राष्ट्रपति थे जिन्होंने त्याग पत्र दिया या फिर अपने पद से त्याग पत्र दिया, तो केपी शर्मा ओली, वो हो जाएगा नेपाल से संबंधित। मैं वापस बोल रहा हूँ बार बार, लेकिन जैन जेड मड आंदोलन है वो आपके मेडागास्कर से संबंधित रहेगा। इसके साथ में मैं छठा सवाल लेके आया हूं, पांचवें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, मतलब आज है आपके 23 अक्टूबर, शायद 24 अक्टूबर या 23 अक्टूबर से ये खेल स्टार्ट होने वाले हैं राजस्थान में। कब हो रहे हैं, 5वां संस्करण हो रहा है, तो इससे संबंधित 4 संस्करण हो चुके हैं, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आयोजित हुए हैं जो कि राजस्थान में हुए हैं और राजस्थान के 5 शहरों में हुए, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर। भारत के और एग्जाम से पूछा जाए या ना पूछा जाए, राजस्थान की आने वाले एग्जाम के तहत ये पूछा जा सकता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो आयोजित हुए 5वें जो राजस्थान में हुए, तो राजस्थान का निम्न में से कौन सा शहर था जिसमें आयोजित नहीं हुआ, तो आपको ध्यान रखना है 7 शहर थे, कितने, सॉरी यहाँ 5 लिखा है, 7 शहर थे। तो ये 7 शहरों में हुआ था, उन 7 शहरों के नाम है जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और बीकानेर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होगा, ये 23 पदकों में होगा, मतलब 23 पदकों के लिए इनमें आपस में होगा, मतलब जो भी, ठीक है। फिर ये सवाल आ सकता है या तो शहरों से संबंधित पूछेगा या आयोजन या फिर आयोजित कहाँ हुआ ये पूछा जाएगा, या फिर ये पूछा जाएगा
जो 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए उसमें 4 नए गेम जोड़े गए, 4 नए गेम जोड़े गए हैं। तो कैनोइंग, कयांगिंग, साइकिलिंग और वॉलीबॉल। ठीक है, तो इससे संबंधित बिल्कुल आपके आने वाले एग्जाम में आपको सवाल मिलने वाला है। ठीक है, पहली बार जोड़े गए गेम कौन कौन से हैं? कैनोइंग, कयांगिंग, साइकिलिंग और वॉलीबॉल। आ रहा समझ में? फिर ये 5वां खेलों का आयोजन हुआ है, तो आपसे पूछा जा सकता है भाई इसका जो पहला आयोजन हुआ था या पहले संस्करण का आयोजन हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का, वो कहाँ हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए ओडिशा। भारत का राज्य है ओडिशा। तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। आ रहा समझ में आप सभी को? फिर इसके बाद में अगला सवाल है गोस्ट टाउन विजिटर। ये एक चित्रकार के रूप में, मतलब एक कोई अच्छा फोटोग्राफर होता है, वो वन्य जीवन से संबंध अध्ययन करता है और इसके बाद एक वो फोटो बनाता है, उसका नाम है, ठीक है, चित्रकार। गोस्ट टाउन विजिटर, गोस्ट टाउन विजिटर। तो चित्र के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ वन्य जीव पुरस्कार दिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये एक चित्र का नाम है। ठीक है, एक चित्र का नाम है। तो इस चित्र के अंदर क्या था? एक तो हीरे की फैक्ट्री का खंडर था, उसका चित्र था, और पास में एक लकड़ बग्गे का चित्र था। ठीक है, जिसको इन्होंने बनाया, जिसका नाम है व्यक्ति का विम वैन डेन। विम वैन डेन थे, इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने जो चित्र बनाया है उसका नाम है गोस्ट टाउन विजिटर। आ रहा समझ में आपको? हीरे की फैक्ट्री का खंडर प्लस एक लकड़ बग्गे का चित्र। फिर अपना 8वां सवाल के रूप में आज का सवाल लास्ट रहेगा। हाल ही में इच्छा मृत्यु को वेद बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बना है। तो ध्यान आपको यही रखना है, लैटिन अमेरिका कौन सा होता है। तो जैसा कि कल आपने अगर मेरी क्लास नहीं देखी है तो 6ठी क्लास की एक मैराथन क्लास लगवाई थी, उसमें मैंने विश्व का मानचित्र बनाया था। ओके, तो विश्व के अंदर जो मैंने मानचित्र बनाया था, सबसे पहले मैंने बनाया था उत्तरी अमेरिका, इसके जस्ट नीचे मैंने बनाया था दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो ये आपके लैटिन अमेरिका है, जो लैटिन अमेरिका है, ये लैटिन अमेरिका है। तो यहाँ का जो दोनों के मध्य का जो भाग है इसे बोलते हैं मध्य अमेरिका। क्या? मध्य अमेरिका। ठीक है, तो ये मध्य अमेरिका प्लस यहाँ जो दक्षिणी अमेरिका है, इन दोनों को लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है। कब? किस किस को? मध्य अमेरिका प्लस प्लस दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैटिन अमेरिका। ठीक है, इज इक्वल टू लैटिन अमेरिका। आ रहा समझ में आपको? तो लैटिन अमेरिका, तो यहाँ का एक देश है, उस देश का नाम आपके हैं उरुग्वे। क्या है? उरुग्वे। तो आप सबको पता होना चाहिए ये दक्षिणी अमेरिका है, इसके अंदर से आपके मकर रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा? मकर रेखा। मकर रेखा जिसे आप क्या बोलोगे? 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री अक्षांश साउथ, मतलब दक्षिण में। ठीक है, तो साउथ के रूप में थी मकर रेखा, और वो जहां गुजरती है उसके जस्ट दक्षिण में यहाँ एक देश है, उसका नाम है उरुग्वे। उरुग्वे इसी देश के हाल ही में लातिन अमेरिका का बना है, जिसमें इच्छा मूर्ति को वीर बनाने वाला पहला अमेरिकी देश। अब ये इच्छा मृत्यु क्या होती है? इच्छा मृत्यु का तहत ये होता है, अगर कोई व्यक्ति है, मतलब लंबे टाइम से असक्रिय है, मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहा है और उसके बचने का बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है, तो वो सरकार से या फिर दरख्वास्त लगवा सकता है मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए। तो आपको यही पता रखना है, लैटिन अमेरिका का एक देश बना है उरुग्वे, जो इच्छा मृत्यु को एकदम वेद मान रहा है। ठीक है, और मैंने आपको उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और लैटिन अमेरिका के बारे में बताया, मध्य अमेरिका प्लस दक्षिण अमेरिका। आ रहा समझ में? उरुग्वे। ठीक है, आने वाले दिनों में आपके ये जरूर बनेगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए, इच्छा मृत्यु को ही यूथेनेशिया भी कहा जाता है। ठीक है, इच्छा मृत्यु को यूथेनेशिया भी कहा जा सकता है। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाल ही में यूथेनेशिया को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बना है? ठीक है, तो भी सवाल रहेगा आपका उत्तर उरुग्वे। कहाँ का देश है? दक्षिणी अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका क्या होता है? मध्य अमेरिका, दोनों के मध्य का मध्य अमेरिका प्लस दक्षिणी अमेरिका, इन दोनों को संयुक्त रूप से लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है।
आज का अपन का यही करंट अफेयर का रहेगा। मेरे हिसाब से आने वाले एग्जाम में इससे संबंधित आपको सवाल जरूर मिलेंगे मिलेंगे चलो जुड़े रहो और बने रहो और इन क्लासों का आनंद लेते रहो। थैंक यू।